नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज की खबर आपके दिल को दहला देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिमाग को सन कर देगी कि कोरोना काल के अंदर सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि जीवन रक्षक दवाइयां इनकी कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। जो कालाबाजारी करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम जो आज ये खबर लेके आए हैं, आपको बता दूं, ये सनसनीखेज खबर। इसके अंदर आज इतने बड़े बड़े खुलासे होने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के लीगल सेल के जिला करनाल के चेयरमैन एडवोकेट अमृत बिस्यर। आपको बता दूं, अमृत बिस्यर आज हमारे साथ खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने आज यहाँ पर काफ़ी दवाइयों के रेट्स किस तरह से मार्केट में हिडन लिए जा रहे हैं, को कितने लिए जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, आपको बता देता हूं, जो दवाई का पत्ता 7 रुपए का होलसेल में परचेज होता है, वही दवाई आपको 125 रुपए का पत्ता बेचा जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है। और सरकारें आंख मूंद कर, ड्रग्स डिपार्टमेंट्स जो है आंख मूंद कर बैठा हुआ है। आपको बता देते हैं पूरी खबर। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ में लाइक शेयर कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। देखिए पूरी खबर। हम बात करते हैं अमृत बिस्यर जी से। अमृत बिस्यर जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। सुखीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी जन सेवा के लिए जो खुलासा कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि आप ये एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य कर रहे हैं। अमृत बिस्यर जी, आप बताना चाह रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनका रेट क्या है और क्या रेट बेचा जा रहा है, लोग लुट रहे हैं कोरोना काल के अंदर। क्या बताना चाहेंगे आप? सुखीजा जी, देखिए, मैं इन दवाइयों से चाहता हूं कि सभी दूर रहें, स्वस्थ रहें और दवाई की किसी को ज़रूरत ना हो। जी। लेकिन ये कोरोना काल की महामारी जो पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है, इसने हर किसी व्यक्ति को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया है और घर में बंद रह करके इंसान के रोजगार, कारोबार, कमाई के धंधे सब चौपट हो चुके हैं। लेकिन मैं बहुत निस्तब्ध हूँ और बड़ी हैरानी की बात है कि हमने आज मार्केट में जा कर के लोगों की, कोरोना पीड़ितों की सहायता करने के लिए दवाइयों के बारे में छानबीन की, क्योंकि हमारी प्रदेश अध्यक्षा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी और बहन कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि आप जो जरूरी दवाएं हैं, जो कोरोना काल में एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, उनको कम से कम प्रत्येक पीड़ित तक पहुंचाएं। जिसके लिए हम मार्केट में गए और मार्केट पर जाने पर जब हमने इन दवाइयों के बारे में गहनता से छानबीन की, तो दिमाग सुन्न हो गया। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूं, जब मैं इसके बारे में इतना निस्तब्ध हूं, तो गांव के उस साधारण अनपढ़ को क्या रेट में ये दवाई मिलती होंगी, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। अमृत जी, ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके बारे में आप ये खुलासा करने जा रहे हैं? देखिए सुखीजा जी, विटामिन सी की गोली जो आजकल इस कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोरोना बेशक उसको ना हो, उसके बावजूद भी इम्यूनिटी बूस्टर को बनाए रखने के लिए विटामिन सी की गोली जरूर ले। मैं मार्केट में गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 15 गोली का एक पत्ता है। इसको देख करके आप दंग रह जाएंगे कि इसका रेट 125 रुपये है। और जब हमने इसको मार्केट में छानबीन करके, जांच करके खरीदने की कोशिश की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका रेट मार्केट में 17 से 18 रुपए मिला, जो ये होलसेलर के पास से मार्केट में जाती है। लेकिन चिंता का विषय है कि जब ये गांव के उस अनपढ़ को मिलती है, तो ये दवाई 100 रुपए से कम नहीं मिलती। लूट खुलेआम मची हुई है। उसके बाद सुखीजा जी, मैं आपसे बात शेयर करना जी जी चाहूंगा जी। कि ये पैरासीटामोल की गोली है। इसका रेट देखेंगे आप, इसका रेट भी 14 रुपये 25 पैसे है और ये मार्केट में 7 रुपए की हमने खरीदी है। तो उस अनपढ़ आदमी और जो बेचारा इन टेक्निक से अनभिज्ञ है, उनको कितने में मिलती है, मुझे बड़ा चिंता का विषय है। ये गोली विटामिन D3, इसका रेट 50 रुपये लिखा हुआ है, जबकि ये गोली 6 रुपये में एक पत्ता मिलता है। 6 रुपए में एक लगभग पत्ता 10 मिलता है, गोली। 10 गोली। दोस्तों, 6 रुपए में ये 10 गोली।
जिसका रेट 50 लिखा रुपए हुआ है की, 50 रुपए। जिसका रेट है एमआरपी 50 रुपए। और आपको बता दूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमआरआईपी से, यानी जो एमआरपी रेट्स होते हैं, उससे ज़्यादा ना सामान बेचा जाए। अमरीश जी, ये जो गोली है 10 गोली है, तो मतलब कि 5 रुपए की ये गोली बिक रही है और जबकि 7 रुपए का पत्ता है। ये आपने कैसे ये चमत्कार किया है? ये चमत्कार नहीं किया, ये कोरोना की महामारी ने हमारे से बात निकलवाई है। क्योंकि यदि मैं इसके बारे में छानबीन ना करता तो शायद मैं भी इसको 5 रुपए की गोली के हिसाब से खरीदता। हमने 5,000 किट तैयार करनी थी। उसके लिए हम बाजार में गए, दवाई खरीदी, कई दुकानों से पता किया। जब हमारा रेट तय नहीं हुआ तो हमने फार्मासिस्ट जो इनका बनाने वाले हैं उनसे खुद ताल्लुक किया, संपर्क किया, तो पता पाया कि ये 6 रुपए का पत्ता है। और 6 रुपए के पत्ता जब हमारे को मिला है तो उसके बाद मेडिकल स्टोर से आम आदमी को कितने का पड़ता है, ये खुलेआम लूट है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम जब तक ये कोरोना का महासंकट चला हुआ है, इसमें इन इम्यूनिटी बूस्टर की जो जरूरी दवाएं हैं, इनके रेट निर्धारित करके प्रत्येक केमिस्ट के सामने एक लिस्ट लगाई जाए कि हर किसी व्यक्ति को ये रेट उचित दाम पर मिलेगी, जो एक न्यूनतम मूल्य है। यदि एमआरपी की बात करेंगे, एमआरपी की बात पर ये खुलेआम लूट है। और ये लूट उस वक्त है जब इंसान को स्वस्थ रहने के लिए मजबूरी में इन दवाइयों को खाना है। स्वास्थ्य के साथ छेड़खानी में एक ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस पर सरकार जल्दी से संज्ञान ले और इन जरूरी दवाओं के लिए इस कोरोना काल में एक न्यूनतम मूल्य, ताकि प्रत्येक भारत का नागरिक, भारत की जनता का प्रत्येक परिवार का सदस्य इन दवाइयों को खरीद कर अपनी इम्यूनिटी को कायम रख सके। और वक्त बेवक्त यदि उसको किसी प्रकार की तकलीफ या बीमारी होती है, उसमें लेकर के अपने आप को स्वस्थ कर सके। क्योंकि मैं इस बात पे जोर इसीलिए दे रहा हूं, इस कोरोना काल में मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, कर्मचारी के पास नौकरी नहीं है, कारखानों में रोजगार बंद है, लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से, सरकार की विफलता की वजह से। और यदि यूं कहूं कि लोगों ने भी लापरवाही किया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए मैं हरियाणा सरकार से और ड्रग्स एंड कंट्रोलर डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि जब तक ये कोरोना का संकट चला हुआ है, इन जरूरी दवाइयों के रेट लिस्ट बना करके न्यूनतम दर पर मेडिकल स्टोर के सामने या अखबारों में या आम जन चेतना के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी अनपढ़, गरीब या अन्नभिग आदमी इन दवाइयों से ना लूटे और इस लूट से बच सके। अमरीश जी, इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास? काफ़ी पत्ते हैं, मैं अपने साथी कहूँगा एक बार आपको दिखा देंगे कि आप देख सकते हैं काफ़ी दवाइयाँ हैं दोस्तों इस समय, जो कोरोना काल के अंदर ये दवाइयाँ जो हमें चाहिए हैं, हमें हमारे लोगों को चाहिए अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए। तो अमरीश जी, और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिसमें इतनी कालाबाजारी हो रही है? देखिए सुखीजा जी, ऑक्सीमीटर मार्केट में 400 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के बिक रहे हैं, जबकि उसकी क्वांटिटी क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं है। हर कोई सिर्फ ये देख रहा है कि इस कोरोना काल को अवसर, प्रॉफिट का अवसर माना जाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और भारतवासी ही यदि भारत की सेवा करने के लिए ऐसे गंदे अवसर तलाश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इंसानियत की कहीं सच्ची सेवा कर रहे हैं। और थर्मामीटर की जहां तक बात की जाए, आजकल मेडिकल स्टोर से थर्मामीटर गायब हैं। क्योंकि जो गांव में और जो वार्डों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर आजकल थर्मामीटर की बड़ी भारी किल्लत है। थर्मामीटर तो कम से कम सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार की मेडिकल विभाग द्वारा मैं चाहूंगा कि एक न्यूनतम मूल्य पर दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में सबसे जरूरी है ये चेक करना कि किसको फीवर है, किसको नहीं है, और वो थर्मामीटर के बगैर संभव नहीं है। लेकिन थर्मामीटर भी मार्केट में 100 से 200 रुपए तक के बिके हुए हैं, जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। इसीलिए जिस प्रकार ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है और सैनिटाइजर, मेडिकल स्टोरों पर सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल भी 100 रुपए से 200 रुपए तक की है, जबकि कल जब हमने खरीदा तो वो 1 लीटर की 80 रुपए में बोतल मिली, जो एक सैनिटाइजर था। यदि उसी को छोटे में डालकर बेचा जाए तो वही 80 रुपए का सैनिटाइजर 300 से 400 रुपए की लूट में बेचा जा रहा है। और सैनिटाइजर की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, तथा जो हैंड सोप के लिए साबुन बनाई गई हैं, साबुनों पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं हरियाणा सरकार से आग्रह करके मांग करना चाहता हूं कि कोरोना के समय जो जरूरी चीजें हैं,
जो इंसान के लिए बेहद जरूरी है, जैसे कहा जाता है कि हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर करें, मास्क लगाएं, विटामिन सी की गोली, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक और पैरासीटामोल, कम से कम ये जरूरी दवाएं एक बहुत न्यूनतम मूल्य पर निर्धारित की जाएं, ताकि हर किसी को खरीदने में उसका पैसा बच सके, उसके स्वास्थ्य की अच्छी रक्षा हो सके और वो अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम हो सके। ये बहुत जरूरी दवाइयां हैं। बाकी मार्केट में खाने की और फलों के ऊपर तो सरकार का कोई न्यूनतम है ही नहीं। अपने मन मर्जी के रेटों में चीजें बिक रही हैं, गरीब आदमी खरीदने के लिए मजबूर है। और इस सरकार ने सिर्फ ये कहा कि अभी पीछे मैं सुन रहा था कि भाजपा ने रसोई शुरू की है। ये रसोई एक करनाल के कॉर्नर में बनाने से करनाल की जनता का पेट नहीं भरता। जो डिपू होल्डर बनाए गए हैं उन पर सिर्फ आटा मिलता है। आटे के साथ क्या क्या जरूरी चीजें हैं सरकार वो भी मुहैया कराई जाए। सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए तक चली गई है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये बढ़ती कीमतें हैं। खाद्य सामग्री की यदि कोरोना काल में कीमत बढ़ रही है तो ये भारत की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ एक और बहुत बड़ी मार है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरसों का तेल या खाद्य तेल 50 रुपए की न्यूनतम दर पर बिकने चाहिए, जो आज 200 रुपए की कालाबाजारी में बिक रहे हैं। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में खाद्य आपूर्ति की वस्तुओं के साथ भी खिलवाड़ करके लोग मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। और ये सारे का सारा हरियाणा सरकार के नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि सरकार मुनाफाखोरों को लगाम लगाने के बजाय उनको आज़ादी दे रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि बेसमय समय यदि कोई दुकान खुली तो उसको सील कर देते हैं, लेकिन उस दुकान में क्या कालाबाजारी चल रही है इसकी तरफ किसी की कोई जांच परख या कोई अंकुश लगाने की तरकीब नहीं है। सुखीजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति को यदि घर में वो रह रहा है, उसको खाद्य वस्तुएं, जरूरी वस्तुएं जो हैं वो ठीक उचित दाम पर मुहैया तभी हो पाएंगी यदि सरकार खाद्य आपूर्ति चीजों के निर्धारित और न्यूनतम मूल्य देगी। भारत की और हरियाणा की जनता के साथ सबसे बड़ी सरकार की भलाई का कार्य होगा कि उनको दैनिक जीवन में खाने वाली चीजों के कीमत वो हो जानी चाहिए जो आम समय में यदि 10 रुपए थी तो कोरोना काल में उनकी कीमत 5 रुपए से कम हो, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है और मजदूर के पास करने के लिए मजदूरी नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं हरियाणा सरकार से और सरकार में बैठे अधिकारियों से कि इस कोरोना काल में जनता की यदि आप सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो खाद्य आपूर्ति की चीजों की कीमत आधा करें, ताकि हर कोई अपना पेट सुरक्षित भर सके और कालाबाजारी रुक सके। दोस्तों बिल्कुल बात ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास काफ़ी हमारे दर्शकों के फ़ोन आए, मैसेज आए। उन लोगों का कहना था कि आप लोग, जनता, ऑपोजिशन के लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से जिस तरह से सरसों के तेल की बात की जा रही है कि 180 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। और ये अभी ये तुरंत ही इसके रेट दाम बढ़े हैं। इसके अलावा और भी जो खाद्य सामग्री है उनके भी रेट धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग खुलासा कर रहे हैं कि जो ये दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ जिनको हमें डेली यूज़ पड़ती है, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी धांधली है, किस तरह से इनको मार्केट के अंदर 100 गुना में बेचा जा रहा है। मन मर्जी के रेट वसूले जा रहे हैं, ठप्पे लगे हैं, सारा काम हो रहा है। अमरीश जी, आपने जिस तरह से ये बताई हैं ये मेडिसिन के बारे में, अभी 2-3 और मेडिसिन रहती थी, वो कौन-कौन सी हैं? उनके बारे में भी बताएँ। वो मेडिसिन मैं अभी उनकी कंपनी के नाम से खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन जो जरूरी मेडिसिन है किट में सरकार को भी पता है और इन मेडिकल स्टोर वालों को भी पता है, डॉक्टरों को भी पता है, लेकिन डॉक्टर भी शायद इसीलिए इस बात को उजागर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उनके पास भी सैंपल के तौर पर जो दवाई आती हैं उनसे वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफे की तरफ ध्यान है। मेरी इस बात को नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिवली ये लिया जाए कि यदि डॉक्टर के पास कोई केमिस्ट या कोई एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है तो मैं डॉक्टरों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उनको सुनिश्चित करें कि आप इस कोरोना काल में कम से कम कीमत पर ये दवाई जनता में मुहैया कराएं, ताकि देश में इस महामारी के साथ आसानी से लड़ा जा सके, इस कोरोना को भगाया जा सके। और मैं हरियाणा सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मैंने सरसों के तेल और खाद्यान्न चीजों की बात की है, मैं दालों के बारे में भी कहूं तो इस कोरोना काल में रेट ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं जैसे आम आदमी की आय दुगनी हो गई हो।
इस कोरोना काल में दूध की चीज़ों की, दही या खाद्य आपूर्ति की जो भी चीज़ें हैं, यदि मसाले और मिर्च मसाले की बात या किसी प्रकार की चीनी, मीठा, गुड़, जो भी चीज़ें हैं उनके रेट धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपेक्षा तो ये होनी चाहिए थी कि कोरोना काल में खाद्य की चीज़ों की कीमतें आधा कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा सरकार आंख मूंद कर, कानों से बहरी होकर सारा ड्रामा देख रही है कि आम आदमी पिस रहा है, खाने को मोहताज है। सरकार सिर्फ आटा और गेहूं देकर अपने आप को ढिंढोरे के साथ शाबाशी के गीत गवाए जा रहे हैं कि 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप आटे और दाल के साथ जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतें भी कम से कम इस कोरोना काल में आधा से ज़्यादा कम करें, ताकि आम आदमी अपने जीवन की रोटी रोजी और निवाले को सुनिश्चित करके भय मुक्त और चिंता मुक्त होकर अपनी इम्यूनिटी को कायम रख सके। सुखीजा जी, दवाइयों के बारे में मैं फिर आग्रह करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि इस मेरी बात को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर कोरोना के लिए और कोरोना पीड़ितों के लिए तथा आम आदमी की इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो जरूरी दवाइयाँ हैं उनकी कीमत न्यूनतम नियत करके प्रत्येक मेडिकल स्टोर के सामने तथा सार्वजनिक अखबारों के रूप से करें, ताकि आम आदमी को पता चल सके कि विटामिन सी की गोली कितने रुपए की है, डी की गोली कितने की है, मैग्नीशियम जिंक कितने का और पैरासीटामोल आम आदमी को कितने की मिलेगी। क्योंकि अभी 4 दिन पहले की बात है, जब मैं मार्केट में हमें 5,000 किट हमने तैयार करनी थी, जिसमें 5,000 मेडिकल किट में पैरासीटामोल के पत्ते हमें चाहिए थे। हम 10 मेडिकल स्टोर पर गए, सब ने ये कहा कि हमारे पास सिर्फ 20 पत्ते से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी मांग के समय पैरासीटामोल की भी कालाबाजारी होने का अंदेशा है, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक को रोक करके मांग को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और कालाबाजारी का एक जो तरीका बना रहे हैं उस पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए और कीमतों को आधा से ज़्यादा कम करके कोरोना काल में आम आदमी की मदद की जाए। यदि हरियाणा सरकार ऐसा करती है तो इस कोरोना को जल्दी से भगाया जाएगा। यदि हरियाणा सरकार इन कीमतों के बढ़ते मूल्य को कंट्रोल नहीं करती तो महामारी के साथ एक और मानसिक बीमारी लोगों को ले डूबेगी, क्योंकि आज सभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर बेहद चिंतित हैं। मैं चाहूँगा कि हरियाणा सरकार जल्दी से इन बातों पर संज्ञान ले और कीमतों को तुरंत प्रभाव से कम करे। अमरीश जी, जिस तरह से आपसे चर्चा चल रही है और मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा ने जो रसोई स्टार्ट की है वो रसोई केवल मात्र कोरोना पीड़ित जो कोरोना से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए चलाई है, ना कि उन लोगों के लिए जो कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के अंदर इसका दस्त झेल रहे हैं। अमरीश जी, सुखीजा जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के लिए करनाल और बड़े शहरों में जो रसोई का एक तमाशा किया है, अब आप देखिए कि हरियाणा सरकार ने ये कह दिया है कि चौपालों को होम आइसोलेशन बनाया जाए, गांव में वार्डों में जो जगह पड़ी है उनको आइसोलेशन बनाया जाए। वास्तव में रसोई की जरूरत तो वहां है जहां पर गरीबी है। और यदि आप करनाल के अस्पताल के बाहर रसोई की बात करते हैं तो यहाँ तो पहले से ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले कई वर्षों से लगातार निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में तीनों टाइम का खाना पहुंचाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बेवजह से एक यश लेने का तरीका है। और करनाल में कोई भी ऐसी रसोई चलायमान नहीं है कि जो पूरे करनाल को कवर कर सके। गाँव में, जैसे मैं बड़े गाँव की बात करूँ तो बड़े गाँव के चारों ओर बांस लगा करके कर्फ्यू की तरह वहाँ का माहौल बनाया हुआ है, जबकि अंदर जाने के लिए जो लोग वहाँ पर गरीब हैं, जो खाने को मोहताज हैं, जिनको बनाने के लिए गांव से बाहर निकलने की दिक्कत है, यदि ऐसी रसोई है तो उन गांव में जाकर पीड़ितों की सहायता की जाए, जो एक सच्ची सेवा होगी। करनाल में और एक पर्दे के आगे तथा एक कैमरे के आगे आकर ये पोस्टर दिखाना कि हमने रसोई बनाई है, ये तो एक मानवता की सेवा के साथ खिलवाड़ है। सुखीजा जी, गाँव में कोरोना फैल चुका है और गाँव में रसोई की जरूरत है, क्योंकि गाँव में ये सारी चीजें शहर से जाती हैं और शहर में आना लोगों का प्रतिबंधित है। अमरीश जी, आप एक लॉयर भी हैं और आप कानून के अच्छे से जानकार भी हैं, तो आपको लगता नहीं कि किस तरह से ये चोट पहुंचाई जा रही है इस काल के अंदर? तो आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ क्या आप कोई पत्र लिखेंगे या कोई बातचीत करेंगे, क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं पत्र भी लिखूंगा और मैं पत्र की बजाय पूरे प्रशासन से, शासन से और सरकार से तथा समाज सेवी संस्थाओं से हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि ये कोरोना का काल एक दूसरे की सहायता से ही
ये माड़ा वक्त कट सकता है। इसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करें और सरकार विशेष रूप से जो पैसा आप दूसरी चीज़ों पर लगाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को कायम करने के लिए उनकी ओर फोकस किया जाए। दूसरी अन्य सुविधाएं तब भी की जा सकती हैं जब हम स्वस्थ होंगे। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो उसको चाहे आप मखमल की सेज पर लेटा दो, वहाँ भी नींद नहीं आएगी। और यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो हरियाणवी कहावत के अनुसार उसको रोड़े पर भी नींद आ जाएगी। इसीलिए हरियाणा सरकार से मेरी मांग है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए और दूसरी चीज़ों पर जो पैसा बेवजह से खर्च किया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोककर जन स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि करनाल के अंदर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 13 में मैं रहता हूं, मेरा मकान नंबर 1123, उसके पास जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, रेत के ऊपर ईंटें बिछाई गई हैं। यदि कोई छोटी सी भी बात उस पर लग जाए तो वो ईंट उखड़कर सड़क पर पड़ेगी। उसमें बिल्कुल कई 100 करोड़ों का घोटाला हो रहा है। तो मैं सीएम सिटी के, क्योंकि मनोहर लाल जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, मैं उनको भी चाहूंगा कि इन ईंटों की बजाय इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को थोड़े दिन के लिए रोककर लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए और इस बहुत बड़े घोटाले को, जो प्रशासन और ठेकेदारों की साझेदारी और कमीशन की वजह से लगातार जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर हर जगह पर जो ये काम लगा हुआ है, हमारे जो एमसी हैं और जो शहर के दूसरे अन्य वशिष्ठ व्यक्ति हैं, मोजिज व्यक्ति हैं, वो भी इस बात को कई दिनों से उठा रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच का मतलब है बहुत बड़ा घोटाला। तो मेरा आग्रह रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी अमरीश जी, आपने हमसे बात की, खुलासे किए, और हम चाहेंगे कि इस खबर को जिससे लाइक और शेयर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। अमरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जिस तरह से खुलासे किए। सुखीजा जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप फिर से दोबारा से जनता की ये आवाज़ बनकर सारे घोटालों का पर्दाफाश करें तथा जनता की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाणा के अंदर लूट घसूट का काम चल रहा है, और वो भी एक संयोजित तरीके से। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।